everyone. I am your science teacher, Miss Ankita Kumari. Today I am going to read you chapter 4, Wild Animals, and that was the topic 1. Okay, students? So, wild animal, what is the wild animal? You listened ago that which animal live in the forest is called wild animal. So, firstly, you know student that the forest are a home of many animals. फॉरेस्ट क्या होता है? बहुत सारे जानवरों का घर होता है. ओके, तो विच एनिमल लिव इन डीप एंड डेंस फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल. वैसा एनिमल जो बहुत ज़्यादा डीप गहरे और घने जंगलों में रहता है उसको हम लोग वाइल्ड एनिमल बोलते हैं. हैव यू सीन अ वाइल्ड एनिमल? विजिट अ जू और अ नेशनल पार्क एंड यू विल सी मेनी ऑफ देम. अगर आप कभी जू गए हो या फिर कोई नेशनल पार्क तो आप लोग क्या वाइल्ड एनिमल देखे होंगे. और दे आर डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल इन मेनी वेज. और वो क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल से पूरी तरह अलग होते हैं. वाइल्ड एनिमल लिव इन जंगल. आपका क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड एनिमल दोनों डिफरेंस कैसे देखो आप लोग. वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? जंगल पे रहते हैं, फॉरेस्ट में. और डोमेस्टिक एनिमल कहाँ रहते हैं? होम या फार्म में रहते हैं. They find their own food, they look after themselves and do not need anyone to care for them. Just like pet animal या फिर जो डोमेस्टिक एनिमल होता है तो उनको फूड हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, देन उनका केयर वगैरह हम लोग करते हैं. बट इन द केस ऑफ वाइल्ड एनिमल देयर इज नथिंग. वैसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे वाइल्ड एनिमल क्या करते हैं? खुद अपने लिए होम शेल्टर ढूंढते हैं, अपना खाना भी खुद ढूंढते हैं और अपनी देखभाल भी खुद करते हैं. वाइल्ड एनिमल वेरी इन शेप एंड साइज. वाइल्ड एनिमल क्या होता है? बहुत तरह तरह के होते हैं शेप और साइज में. तो फर्स्ट इज योर वेरी बिग एनिमल. वेरी बिग एनिमल, स्मॉल एनिमल एंड वेरी स्मॉल एनिमल. सो फर्स्टली वी रीड अबाउट द वेरी बिग एनिमल. तो एलिफेंट, जिराफ आर एग्जाम्पल ऑफ वेरी बिग एनिमल. जो एलिफेंट और जिराफ होते हैं वो क्या है? आपका एग्जाम्पल है किसके? बहुत ज्यादा बड़े बड़े एनिमल्स के. एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट. हैव यू सीन देम इन रियल लाइफ? क्या आप बड़े वेरी बिग एनिमल्स को कभी अपने लाइफ में देखे हो? अगर देखे हो तो जरूर बताना स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स पे. द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड एंड द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. तो स्टूडेंट जो एलिफेंट होता है वो क्या होता है? बिगेस्ट एनिमल इन द लैंड. लैंड का सबसे बड़ा एनिमल होता है. और जो जिराफ होता है वो टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा एनिमल लैंड का होता है. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज बिग एनिमल. So you can also see many big animal like lion, rhinoceros and tiger in the forest. आप लोग जानते होंगे या फिर टीवी में देखे होंगे कि जो लायन होता है, टाइगर, राइनोसोरस होते हैं वो किस में आते हैं? आपके बिग एनिमल पे. और इफ यू आर गोइंग एनी टाइम्स ऑफ जू, कभी भी जू गए होंगे तो आप लोग उसको जरूर नोटिस किया होगा. Mongoose, fox and rabbits are example of small animals. Okay students, you seen this type of animals? Okay. देन वेरी स्मॉल एनिमल. फिर उसके बाद क्या आता है आपका? वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटा होता है. तो यू कैन ऑल्सो सी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एनिमल इन द फॉरेस्ट. आप लोग फॉरेस्ट कभी जाओगे ऐसे ही नॉर्मली या फिर कभी घूमते घूमते पार्क वगैरह गए, नेशनल पार्क, तो आप लोग देखोगे कि लार्ज वेराइटी में छोटे छोटे एनिमल्स भी होते हैं. जस्ट लाइक बटरफ्लाई, टर्माइटेस, स्पाइडर एंड मॉस्किटोज आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल. तो ऐसे एनिमल्स के वजह से क्या है? एग्जाम्पल है. Now our next topic is homes of wild animal. Wild animals का homes कहाँ होता है? Okay, तो firstly homes सबके लिए, सेटअप सबके लिए जरूरी है. तो क्यों जरूरी है? ताकि वो सेफ रह सके. Wild animals live in forest. Some of them can be dangerous, but if we let them live happily in the forest, they will not hurt us. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो सब कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. और उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. ओके, जो किसी को हंट करके खाते हैं. बट अगर हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को कुछ नहीं करेंगे तो अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे और हम लोग को हर्ट भी कभी नहीं करेंगे. तो फर्स्ट इज वाइल्ड एनिमल्स लाइक टू बी सेफ फ्रॉम अदर एनिमल्स दैट लाइक टू किल एंड ईट देम एंड देयर बेबीज. सो होम सबके जरूरी है, आप लोग के लिए भी जरूरी है. क्यों जरूरी है? ताकि आप घर पे सेफ रहते हो, कोई भी नेमीज वगैरह हो वो दूर रहेगा आपके साथ में. बेड वेदर से भी आप लोग अपने होम पे सेफ रहते हो.
तो वाइल्ड एनिमल भी अपने होम्स को किस लिए रहते हैं उसमें, ताकि वो सेफ रहे, इनेमी जो भी उनके दुश्मन हो तो उससे क्या वो बचे रहे। एंड वेदर, बेड वेदर, जैसे लाइक जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गर्म होती है, तो उस वेदर, बेड वेदर से बचने के लिए उनके लिए होम होना जरूरी है। एंड साथ में बेबीज ग्रो, जो फॉरेस्ट में जब छोटे छोटे बेबीज होते हैं किसी एनिमल्स के, तो उनको अदर एनिमल्स के थ्रू क्या किया जाता है, हर्ट किया जाता है। उसको बचाने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, अपना एक होम बनाते हैं, उनको सेफली रखते हैं। ओके, वाइल्ड एनिमल ऑल्सो लाइक टू बी सेफ फ्रॉम द बेड वेदर। आई टोल्ड यू दैट वाइल्ड एनिमल को बेड वेदर से बचने के लिए भी होम चाहिए होता है। वाइल्ड एनिमल्स होम्स आर इन प्लेस वेयर दे कैन फाइंड फूड एंड वाटर इजली। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अपना होम वैसी जगह बनाते हैं जहाँ पर वो बहुत ही आसानी से फूड, डेट मीन्स खाना और वाटर, पानी आसानी से पा सके। सम एनिमल्स मेक्स देयर ओन होम, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अपना घर खुद बनाते हैं, और मोस्ट ऑफ देम जस्ट फाइंड अ सेफ प्लेस। और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, वो बस सेफ प्लेस कहीं ढूंढते हैं, वहाँ जहाँ उनको मिलता है वहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टोल यू स्टूडेंट्स, लेट्स बी अंडरस्टूड। चलो लोग समझते हैं कि एनिमल्स कहाँ रहता है, किन का घर कैसा होता है। सो देयर इज बियर, बियर फाइंड कोजी केव्स। बियर को क्या चाहिए, एक कंजेस्टेड केव से जहाँ पर वो आराम से रह सके। A snail carries a shell in which it hides. When it is scared, it lives on the forest ground. It eats dead or rotting plants. जो स्नेल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ एक सेल, उनके बॉडी पे सेल लगा हुआ है, जस्ट लाइक लुक स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने सेल के अंदर घुस जाते हैं, इनमें कर जाते हैं। और ये स्नेल क्या खाते हैं, जो भी डेड प्लांट्स होता है ना, उसके रोटेड जो बचा हुआ सड़ा हुआ सामान रहता है उसको खाते हैं। नेक्स्ट फ्रॉग, फ्रॉग लिव नियर पॉन्ड्स ऑफ रिवर इटीसी। तो फ्रॉग कहाँ हमेशा रहता है, नदी या तालाब के किनारे। बटरफ्लाई डू नॉट हैव एनी होम, बटरफ्लाई का कोई घर नहीं होता, वो हमेशा उड़ते रहते हैं और किसी फ्लावर्स में जाके या फिर ट्री में जाके हाइड रह के बेड वेदर में खुद को बचाते हैं। A spider spins a web, insect gets stuck in the web and the spider eats them up. जो स्पाइडर रहते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पिन, एक जाल बुनते हैं, ओके। और इंसेक्ट जो होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, बाई चांस में स्टक हो जाते हैं, चले जाते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर वो स्पाइडर उनको खा जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, Birds make their nest in trees. Here their eggs can be safe and warm. Birds क्या करते हैं, अपने लिए नेस्ट बनाते हैं, उस घर पर रहते हैं और वहाँ पे अपने एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, और ताकि उनको और उसको वार्म और सेफ भी रखते हैं। ओके स्टूडेंट, और टाइगर लिव्स बाय इटसेल्फ। जो टाइगर रहता है वो खुद रहता है, कहीं भी रह सकता है, अपना जगह वो खुद ढूंढता है। द टोल ग्रास इज अ गुड हाइडिंग प्लेस व्हेन इट्स हंट्स। और जो टोल लंबी लंबी घासें होती है वो उसके लिए गुड प्लेस है हाइडिंग के लिए, ताकि वो अपने प्रे का शिकार अच्छे से कर सके। अ स्नेक लिव इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक और इन अ ग्राउंड इट्स ले इट्स एग हियर। जो स्नेक होता है वो कहाँ रहता है, ट्री ट्रंक, किसी भी पेड़ के ट्रंक शाखाओं में घुसा हुआ रहता है, और जब उसको अंडे देने होते हैं तो फिर वो ग्राउंड में आके उसको हाइड करके रखता है। डियर लिव्स इन ग्रुप्स, दे फील सेफ दिस वे, दे ईट प्लांट, दे रेस्ट अंडर ट्री। जो डियर होते हैं वो हमेशा किस में रहते हैं, ग्रुप मतलब समूह में रहते हैं, ओके। दे फील, और वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं ग्रुप में रहना, और वो हमेशा क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स के ट्रीज के अंदर ही रेस्ट भी करते हैं। आ रेबिट्स मेक अ बोरो, इट्स इनेमीज कैन नॉट कैच इट्स वंस इट इज इनसाइड इट्स होम, इट्स बेबीज आर ऑल्सो सेफ इनसाइड। तो जो रेबिट होता है वो एक बोरो बनाता है, एक होल बनाता है, और वहाँ पे वो रहता है, और साथ में इनेमी कभी भी उनको वहाँ पकड़ नहीं पाते, और उनके बच्चे भी क्या रहते हैं, वहाँ सेफ रहते हैं। एलिफेंट लिव इन अ ग्रुप, दे मूव टुगेदर टू लुक फॉर फूड एंड वाटर। जो एलिफेंट्स होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, समूह में, और जब भी वो जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं खाने और पानी की तलाश में। नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदत क्या है, वो क्या क्या खाते हैं। तो सम एनिमल्स ईट्स प्लांट्स, कुछ एनिमल क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। एंड सम फ्लेश, कुछ एनिमल दूसरे एनिमल्स को मार के उसका फ्लेश खाते हैं, और कुछ दोनों खाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज प्लांट ईटिंग एनिमल। तो वैसे एनिमल जो प्लांट्स या फिर उस प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स ईटिंग एनिमल। जस्ट लाइक एलिफेंट, जेब्रा, डियर, जिराफ, मंकी, हिपोस,
etc. ये सारे लोग ग्रास और लीव्स और फ्रूट्स खाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्लेश ईटिंग एनिमल. वैसे एनिमल्स जो क्या करते हैं अदर्स एनिमल्स को. सम एनिमल वाइल्ड एनिमल्स किल एंड ईट अदर एनिमल. जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं. दे आर कॉल्ड हंटर. और उनको हंटर भी बोला जाता है क्योंकि वो दूसरे को मारते हैं. जस्ट लाइक लायन, टाइगर्स, क्रोकोडाइल etc. बोथ नेक्स्ट टॉपिक इज बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ईटिंग एनिमल. सो वैसे एनिमल्स जो बोथ मतलब क्या होता है दोनों खाते हैं. प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स ईटिंग एनिमल में भी आते हैं. फ्लेश दूसरे एनिमल्स का फ्लेश भी आते हैं खाते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं omnivorous. So that is omnivorous animal. Okay, and students there is example is like a bear और crow. जो bear और crow आता है वो दोनों खाते हैं. कोई प्लांट्स भी खाते हैं पत्तियां भी और किसी एनिमल्स का डेट भी खाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्कैवेंजर. तो वैसे एनिमल्स जो क्या होते हैं अदर एनिमल्स का जो हंट किया हुआ जो भी लेफ्ट होगा जो बचा खुचा हुआ रहता है उसके फ्लेश को खाते हैं. ओके, उसको हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं. तो वाइल्ड एनिमल लाइक द जेकल, vulture, hyena and wild dog eat the leftover food from the others animals hunt. If an animal dies naturally, they eat it also. They do not let any meat lie about the root. They are called scavenger. तो जो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं कोई एनिमल्स बाई चांस नेचुरली भी डेथ कर जाते हैं तो वो भी उस एनिमल पे बाई ग्रुप बना के वहाँ पर ढावा बोलते हैं उसके मीट को खा लेते हैं. ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल. कंजर्वेशन मतलब होता है कि बचाव. ओके, हम लोग वाइल्ड एनिमल की बचाव कैसे करेंगे. तो फॉरेस्ट आर द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल. फॉरेस्ट क्या है वाइल्ड एनिमल्स का घर है. मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ लॉसिंग देयर लाइफ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन बहुत सारे वाइल्ड एनिमल क्या है खतरे में अपने लाइफ को. ओके, इसके पीछे रीजन क्या है फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होना, जंगलों का विनाश होना. एज वी न्यू स्टूडेंट की जंगलों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, वहाँ पर ढेर सारे बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है एनिमल्स जो है विलुप्त होने के कगार पे आ रहे हैं. दे शुड बी प्रोटेक्टेड. पांडा, Indian rhinoceros and tiger are the some of the animal that we need to be protected. चलिए स्टार्ट कर दिए. स्टूडेंट जो पांडा, इंडियन राइनोसोरस, टाइगर जैसे एनिमल्स उनको क्या करना चाहिए हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो विलुप्त हो सकते हैं. For the conservation of the wild animal, we must not hunt wild animal and protect their habitats. Many wild animal sanctuaries have been found by the government of the protection of this animal. तो conservation of wild animal, wild animal को बचाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए वाइल्ड एनिमल को हंट मारना नहीं चाहिए. ओके, और उनके जो हैबिटेट्स है उनका जो घर है उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो उनका घर क्या है जंगल. दैट मीन हम लोग को जंगल को प्रोटेक्ट करना चाहिए. गवर्नमेंट तो बहुत सारे स्टेप उठा रही है जस्ट लाइक वो उनके लिए अलग अलग सब पार्क बना रही है एंड बहुत सारे सेंचुरीज वगैरह बना रही है. सो स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर कंजर्वेशन. ओके, किन किन एनिमल्स को हम लोग को बचाना, कौन कौन से एनिमल है जो विलुप्त हो गए. अब फर्स्ट इज एक्सटिंक्ट एनिमल. तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं when an animal disappear forever from the face of the earth, it is said to have become extinct. तो वैसे एनिमल जो अर्थ से हमेशा के लिए गायब हो गए. ओके, वो रिटर्न वापस नहीं आने वाले, वो विलुप्त हो गए, उनको ढूंढ नहीं सकते. ओके, तो वो हमारा एक्सटिंक्ट एनिमल कहलाते हैं. जस्ट लाइक डायनासोरस और डोडो, ये ऐसे एनिमल्स है जो हमारे अर्थ में बहुत सालों पहले हुआ करते थे बट कुछ कंडीशन या कुछ वजह से समझो वो विलुप्त हो गए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेंजर्ड एनिमल्स. इंडेंजर्ड एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो क्या है एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होने के कगार में हैं. ओके, टाइगर, राइनोसोरस, एलिफेंट्स एंड डॉल्फिन आर द सम इंडर्ज एनिमल. ऐसे जो आपके टाइगर, राइनोसोरस और डॉल्फिन ये सारे एनिमल्स क्या इंडर्ज एनिमल है जो विलुप्त होने के कगार में. अगर हम लोग अभी से कोई स्टेप नहीं उठाएंगे और इसकी रक्षा नहीं, इसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ वर्क नहीं करेंगे तो हो सकता है ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे जस्ट लाइक डायनासोरस और
डोडो. Many people kill this animal for sport, body parts, food और मेडिसिन. We should protect this animal. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी मेडिसिन के लिए या फिर कुछ सामान बनाने के लिए या फिर खाने के लिए वैसे एनिमल को किल कर देते हैं. तो ये सब हम लोग को नहीं करना चाहिए और हम लोग को एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.